सेंटर में। और आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे। एक क्वेश्चन है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इनको फैक्टराइजेशन मेथड से हमें सॉल्व करनी है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड में आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये देखिए। x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, x² के साथ कोई भी नंबर नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो हम मान लेते हैं कि ये 1 से मल्टीप्लाई है, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई होने पर ये होगा। तो ये 1 और ये 10 का मल्टीप्लाई कीजिए तो हमें क्या मिला, 10 मिला। और 10 का फिर हम एलसीएम करेंगे, 2 5 या 10। अब देखिए इस दोनों नंबर से किसी भी तरीके से हमें 3 लाना है, प्लस या माइनस करके हमें लाना है 3, और मल्टीप्लाई करने पर हमें लाना है 10, ठीक है। मल्टीप्लाई कर 10 लानी है और प्लस माइनस करके 3 लानी है। तो अब देखेंगे कि हमें दो नंबर मिला है, एक है 2 और एक है 5, और 2 है और 5 है। अगर इनमें से माइनस करेंगे तो -3 मिल जाएगा और हमें -3 ही लेना है। तो प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि इन दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन लेंगे, तो x प्लस 2 माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि x प्लस 2 एंड x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, क्योंकि किसी भी दो चीज़ का मल्टीप्लाई 0 तभी हो सकता है, या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो, ठीक है। किसी भी दो चीज़ों का मल्टीप्लाई तभी 0 हो सकता है, या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो। तो x प्लस 2 0 होगा, या x माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से x की जो है दो वैल्यू आई, एक -2 और x एक +5। तो x की यहाँ से दो वैल्यू हमें मिल गई। तो आपको समझ में आई ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2x² प्लस x माइनस 6, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे कि फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 6 का। तो 2 और 6 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 12। अब 12 का हमें क्या करना है, एलसीएम करनी है, ठीक है। तो कीजिए 2 6 जा 2 3 टाइम्स। तो आप देखेंगे कि हमें क्या लाना है, 1 लाना है, और मल्टीप्लाई करने पर हमें 12 आना चाहिए। तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा, 1, ठीक है। और प्लस में है तो ये 4 जो है वो प्लस में लेंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे कि 2x² प्लस हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए 4x में से 3x जाएगा तो ये x ही आएंगे, बस हमको इसको इस तरीके से विस्तार के रूप में लिख देना है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 2x कॉमन होगा तो x प्लस 2, इन दोनों में -3 कॉमन होगा तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप देखेंगे कि ये और ये दोनों टर्म कॉमन आएंगे तो हमें क्या बचेगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिर x की दो वैल्यू आएंगे, या तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, या फिर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू -2 और यहाँ पे x इक्वल टू 3/2। तो यहाँ दो वैल्यू आ गई क्वेश्चंस के। ये जो थर्ड क्वेश्चन है कि √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। अब इनको हम किस तरीके से करेंगे, तो फिर ये नंबर और ये नंबर का आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 √2 मल्टीप्लाई √2, तो हमें क्या मिलेगा, इन दोनों से 2 मिलेगा तो 5 2 जा 10। अब 10 का अगर आप एलसीएम करेंगे तो वही आएगी
2 एंड 5, दो नंबर मिलेगा 2 एंड 5, और 2 एंड 5 को ऐड करने पर, इनको प्लस करने पर हमें क्या मिल जाएगा 7। तो आप देखेंगे कि √2 इंटू एक्स स्क्वायर, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप √2 कॉमन लीजिएंगे, तो √2x कॉमन लेंगे तो x प्लस यहाँ पे हमें मिल जाएगा √2, और प्लस अगर इन दोनों में 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस यहाँ पे मिल जाएगा √2 इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे कि x प्लस √2 ये कॉमन आ गया दोनों में से, तो हमें क्या बचा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से भी x की दो वैल्यू आ गई, एक तो -√2, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, और यहाँ से x की वैल्यू फिर -5/√2 हो जाएगी। अब कर लीजिएगा, एक स्टेप हमने छोड़ दिया है कि x प्लस √2 इक्वल टू 0 या फिर ये इक्वल टू 0, और x की जो वैल्यू है ये आ जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब इन्हें किस तरीके से आप अगर एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 8, और 8 टू 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। आप एलसीएम करेंगे तो एलसीएम 8 आएगी। अब यहाँ पे तो आप देखेंगे कि 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 8, ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमें, ये वैल्यू हमें आ जाएगी 0। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं ये 0। अब आप देखेंगे कि इनका अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 16 को और 1 को, इन दोनों को पहले हमें मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो 16 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 16। अब 16 का हम करेंगे गुणनखंड, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब हमें लाना है टोटल -8x। क्या लेना है मुझे, -8x। तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 4 अगर माइनस में दोनों रहे तो -8 हमें मिल जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से 4x कॉमन लिया जाएगा तो 4x माइनस 1 कॉमन लिया जाएगा तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे कि 4x माइनस 1 कॉमन आ गया ये, तो क्या बचा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 4x माइनस 1 या तो ये 0 होगा या ये पार्ट 0 होगा, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू दोनों ही दिशा में 1/4 ही निकल रहा है। क्या मिल रहा है हमें 1/4। तो x की जो वैल्यू हुई वो हमें क्या निकला 1/4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आप देखिए कि 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इनका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर वही हमें 100 मिला। फिर हम ये करेंगे तो 50 टाइम्स 25 टाइम्स 5 से 5 टाइम्स। अब हमें किसी भी तरीके से हमें लाना है 20x। तो देखिए 5 5 जा 25 और 2 2 जा 4। अगर 25 माइनस 4 करें तो नहीं होगा, तो भी नहीं होगा। तो आप करिए 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, 10 10 करें तो दोनों तरफ ये प्लस करने पर हो जाएगी 20। तो 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से करिए 10x को कॉमन लीजिए तो x 10x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। कॉमन लेने आपको आना चाहिए। अब देखिए 10x दोनों में है तो 10x माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया यहाँ से भी, तो बचा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखेंगे कि x की या तो ये पार्ट 0 होगा या फिर ये पार्ट, तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 या फिर ये वाली 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1/10 आ जाएगी।
और यहाँ पे भी x की वैल्यू 1/10 आ जाएगी। तो आपको ये बात समझ में आई, यही है फैक्टराइजेशन मेथड। इसी मेथड से हम और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक नंबर है, क्वेश्चन है फाइंड टू नंबर विच हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर हैं जिनके सम, अगर इनके सम करें तो हमें क्या मिलेगा 27, और इनके प्रोडक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा 182। ठीक है, अब मान लीजिए कि फर्स्ट जो नंबर है वो x है और सेकेंड नंबर क्या है, अब मान लीजिए y। ठीक है, लेट फर्स्ट नंबर x, सेकेंड नंबर y। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 27। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 27 माइनस वाई। अब है x इंटू वाई इक्वल टू 182। क्वेश्चन यही है। अब x की वैल्यू क्या है 27 माइनस वाई मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू 182। आप यहाँ से देखेंगे तो 27 वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 182। अब ये सारे पार्ट्स उस तरफ जाएंगे तो क्या होगा वाई स्क्वायर माइनस 27 वाई प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें एक इक्वेशन मिला, क्या है वाई स्क्वायर माइनस 27 वाई प्लस 182 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से आप देखेंगे कि 182 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है 1 है, तो करेंगे तो 182 ही आएगा। अब इनका अगर हम एलसीएम करेंगे तो 2 9 जा 2 1 जा, फिर 7 से 13 टाइम्स। अब देखेंगे कि हमें 27 लाना है, तो वाई स्क्वायर और 7 2 जा 14, और 14 प्लस 13 क्या होगा 27, तो माइनस 14 वाई और माइनस 13 वाई और प्लस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप लेंगे y कॉमन, तो y माइनस 14 माइनस यहाँ पे 13 कॉमन लेंगे तो y माइनस 14 इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे कि y माइनस 14 और y माइनस 13 इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे कि या तो ये पार्ट्स 0 होगा या फिर ये, तो y इक्वल टू यहाँ से 14 आ जाएगी और y इक्वल टू यहाँ से 13 आ जाएगी। तो दो वैल्यू आ गए y की, या तो 14 या फिर 13। तो आप यहाँ पे अगर इस इक्वेशन में डालोगे तो x क्या है 27 माइनस वाई। अगर 14 डालते हो, इफ़ y की वैल्यू क्या हो 14 हो, तो x की वैल्यू क्या होगी 27 माइनस 14 इक्वल टू 13। अगर y की वैल्यू 14 हो तो x की वैल्यू क्या होगी 13। अगर y की वैल्यू 13 हो तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 14। x की वैल्यू क्या होगी 14। तो अगर y की वैल्यू 13 हो तो x की वैल्यू 14, अगर y की वैल्यू 14 तो x की वैल्यू 13 ये आएगी। यही है इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यह क्वेश्चन है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो आप देखिए दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या है, अगर ये x है तो दूसरा जो होगा इससे आगे आने वाले x प्लस 1 होंगे। ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर मतलब ये नंबर से जस्ट आगे आने वाले नंबर, तो वो सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। क्वेश्चन क्या बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का स्क्वायर और इनका भी स्क्वायर अगर हम करें तो हमें क्या मिलेगा 365। यहाँ से आप देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस इनका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। तो आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगी प्लस 2x
और ये इस तरफ आएगा तो +1 माइनस 365 इक्वल टू 0, और यहाँ से 2x² प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे कि दो सारे जगह पे 2 कॉमन है, तो x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। तब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x² प्लस x माइनस 182। अब इसको उस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, x माइनस 182 इक्वल टू 0/2, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगी, ये 0। अब 182 और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 है और 182, तो 182 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 182 ही आएगा। अब इनका एलसीएम हम करते हैं, ठीक है। एलसीएम करेंगे तो 2 9 जा 2 1 जा, फिर 3 7 13 टाइम्स, ठीक है। हमें x लानी है, ठीक है, या x की कोफिशिएंट 1 है तो 1 लानी है। तो 1 लाने के लिए क्या करेगा, 7 2 जा 14 माइनस 13 इक्वल टू 1 हमें आ जाएगा। तो यहाँ से हम करेंगे 14x माइनस 13x और माइनस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। और आप देखेंगे कि x कॉमन लिया जाएगा तो x प्लस 14 और माइनस 13 कॉमन लिया जाएगा तो x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप देखेंगे कि x की यहाँ से 2 वैल्यू आ गई -14 और एक वैल्यू हो गई x इक्वल टू 13, ठीक है। x की 2 वैल्यू आई, x की एक वैल्यू आई -14 और एक वैल्यू आई 13, और ये वैल्यू माने नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे कह दिया गया है पॉजिटिव इंटीजर, तो ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए ये वैल्यू, ये जो आंसर है ये नहीं होगा। तो फिर x की वैल्यू कौन सा होगा, 13। तो जो फर्स्ट नंबर होगा वो x है और वो x की वैल्यू क्या हो गई, 13। तो सेकेंड नंबर क्या है, x प्लस 1 और वो क्या होगी, 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। तो इतनी सी बात समझ में आ गई आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो राइट एंगल एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें बेस ये है और ये एल्टीट्यूड है, ठीक है, ये एल्टीट्यूड है। तो जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर बेस को हम मान लेते हैं x, बेस को हमने मान लिया क्या, x, तो एल्टीट्यूड क्या होगा, x माइनस 7, ठीक है। लेफ्ट बेस इक्वल टू x, तो एल्टीट्यूड क्या होगा, इक्वल टू x माइनस 7, वो 7 कम है, ठीक है। और हाइपोटेनस क्या है, 13 दे रखा है, हाइपोटेनस हमें क्या दे रखा है, 13 दे रखा है। तो अब बताइए कि किस तरीके से हम करें। पाइथागोरस पर में क्या था कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। आप देखेंगे कि परपेंडिकुलर यहाँ पे एल्टीट्यूड है तो x माइनस 7 का क्या है, स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप देखेंगे कि x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 14 है, माइनस 14x प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169। अब आप देखेंगे कि x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और ये इस तरफ आएगा तो 1 माइनस 69 इक्वल टू 0। तो आप देखें यहाँ से, आप देखिए कि 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें 2 कॉमन मिलेगा तो 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0।
तो अब हमें यहाँ से एक इक्वेशन मिला एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये 2 जो है वो 2 अगर एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0/2 कर देंगे और इनकी वैल्यू क्या होगा 0/2 इक्वल टू 0 ही होगा। इनकी वैल्यू क्या होगा 0, तो हम डायरेक्ट 0 लिख देते हैं। अब ये हमें मिला तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये कैसे किया हमने, ये 60 का हम आप अगर एलसीएम करेंगे यहाँ पे तो आएगी, अब देखेंगे तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 12 माइनस 5 इक्वल टू 7। ठीक है, मगर यहाँ पे नेगेटिव चाहिए तो 5 माइनस 12 हमें करना होगा तो माइनस 7 मिल जाएगी। ठीक है, अब आप देखेंगे कि x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 माइनस 12 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 यहाँ से मिला x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x की यहाँ से दो वैल्यू आ गई, एक आ गई x की वैल्यू -5, जो कि ये नहीं हो सकता क्योंकि कभी भी जो लेंथ होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। दूसरी x इक्वल टू क्या होगी 12, तो ये वैल्यू पुट करेगा तो ये वैल्यू आ गई। तो बेस क्या है, बेस आप देखेंगे तो x है, बेस क्या है, बेस इक्वल टू x इक्वल टू 12 और परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड कहते हैं इसे, एल्टीट्यूड इक्वल टू x माइनस 7 इक्वल टू 12 माइनस 7 इक्वल टू 5। तो ये जो वैल्यू है x की ये आ गई 12 और ये जो वैल्यू है ये आ गई हमें 5, और जब इनका स्क्वायर करेंगे तो हमें ये 13 मिल जाएगी। तो यही था इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए फिर मिलते हैं आपसे दूसरे क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।